हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स और आज चैप्टर नंबर 9th का लेक्चर नंबर 6th और आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था, पिछले लेक्चर में हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था बच्चों और लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, रेखीय आवर्धन। तो उससे रिलेटेड ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी एनसीईआरटी बुक का सेकंड क्वेश्चन है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और दर्पण से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में मुझे 2 ही न्यूमेरिकल्स मिले, तो मैं आज इन्हीं को सॉल्व करता हूं बच्चों, और ध्यानपूर्वक इनको समझते जाना। देखिए न्यूमेरिकल करने में कितना आनंद आता है ये अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल है, उसको सीखना में हमें समय लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल जब करते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। वही आज आनंद की अनुभूति आपको होगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहले हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। एक सेकंड बच्चों, इस पर थोड़ी मॉइस्चर सी है बच्चों, अब सर्दियां आ गई हैं। तो देखें, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2.5 सेंटीमीटर साइज यानी आकार की कोई छोटी कैंडल यानी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। यदि कैंडल को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। ये हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इससे हमें एक बात पता लग गई बच्चों, मैंने एक बात बताई थी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहले पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए। उससे हमें ये एक दिमाग में खाका तैयार हो जाता है, एक स्ट्रेटजी बनने लगती है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहली बात, ये प्रॉब्लम रिलेटेड है अवतल दर्पण से। प्रतिबिंब की बात हो रही है, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना हम सिखा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो आज उसी पर चर्चा होगी। तो देखें, अवतल दर्पण है तो मैं एक फिगर बना के चलता हूं बच्चों, जिससे आपको कोई दिक्कत न हो। मैंने ये बनाया अवतल दर्पण, ध्यान से समझते जाना। छोटा सा फिगर बनाऊंगा। ये बिना फिगर के भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ फिगर की कोई मतलब रे डायग्राम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं रे डायग्राम बना के इसको ये चाहता हूँ कि आप इसके सॉल्यूशन से पूरी तरीके से रूबरू हो जाएं। तो ये रहा दर्पण का ध्रुव यानी पोल P, और ये रही इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष हो गई। अब देखें, 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई कैंडल है, मोमबत्ती है, जो 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, यानी जो उसका C है वक्रता त्रिज्या, वो 36 सेंटीमीटर पर है। ये C 36 पर है। तो बच्चों ये R हो गई वक्रता त्रिज्या, तो R बराबर हो गई 36 सेंटीमीटर। डाटा भी लिखते चलते हैं। अब देखें, इससे हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं कि एक रिलेशन हमने पढ़ाया था कि F = R/2 होता है। तो 36/2 बराबर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर हुई, जो कि मिडिल में होगी बच्चों। ये भी जानते हैं, ये 36 है तो 18 पर हमारा फोकस ही होगा, ये आपको पता है। तो बच्चों देखो, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, चलो वो बाद में बनाऊंगा, अभी समझते चलें, क्योंकि फिर मुझे हटाना पड़ेगा उनको जब फिगर बनाऊंगा। अब देखें 2.5 सेंट, अब शुरू से चलते हैं। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी कैंडल है, तो ये वस्तु का कार्य करेगी। तो वस्तु की जो
साइज होता है, वस्तु का साइज वो ओ से लिखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट, तो ओ कितना है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात हमने क्लियर कर ली। किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 36 सेंटीमीटर है और यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है, ये पता है ना। देखो आर 36 है तो सी हो गया। चलो मैं अभी बना ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर हटा दूंगा, यानी यहाँ से दूरियाँ नपेंगी सब। तो ये 36 सेंटीमीटर और ये जो फोकस है वो 18 सेंटीमीटर पर है, यानी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु रखी है 27 पर, तो बच्चों 18 और 36 के बीच में होगी, यानी जो हमारी कैंडल है वो यहाँ कहीं रखी है, यानी यहाँ मिडिल में हो गई एक तरीके से। तो मैं कैंडल ही बना दूँ। भाई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो थोड़ा मैं ढंग से ही समझाऊँ जिससे कि आपको इंटरेस्ट आए। बच्चों बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ रफनेस होती है। यहाँ थोड़ी ये बोर्ड थोड़ा चिकना है तो फिगर बनाने में थोड़ी सी मुझे कठिनाई आती है। ये मैंने कैंडल रख दी। ये कितनी डिस्टेंस पर रखी है बच्चों 27 सेंटीमीटर पर, यानी दिस इज 27 यहीं आएगा ना बच्चों, 27 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब ये पूछा है कि दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो हम ये देख लें कि इस कैंडल का जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो कितनी दूरी पर बनेगी। तो उसी दूरी पर ही तो हमें पर्दा रखना होगा जिससे उस पर्दे पर उसका चित्र बन जाए, प्रतिबिंब बन जाए। तो यानी हमें v निकालना है। इसका मतलब देखें बच्चों, वस्तु तक की दूरी u होती है, तो अब यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डाटा लिखते हैं। u बराबर, देखें सभी दूरियां ध्रुव से नपती हैं, आपतित प्रकाश की किरण इधर जाएगी तो u इस साइड में है ध्रुव से, यानी इसको मूल बिंदु मान के चलेंगे। तो u हमारा वस्तु तक की दूरी यानी कैंडल तक की दूरी 27 है, तो u हो गया -27 सेंटीमीटर। चिन्ह सहित इनको रखना है, ये ध्यान रखेंगे। f हमारा 18 सेंटीमीटर है, वो भी इधर ही है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव, तो -18 सेंटीमीटर। अब आप क्या कहेंगे कि सर आपने वहाँ f 18 लिखा है, तो बच्चों वो मैंने उसकी वैल्यू निकाली थी। अब मैं मिरर फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, तो फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है बच्चों कि 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो इन सब की वैल्यू चिन्ह सहित रखूँगा। चूँकि ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी नेगेटिव होगी, बात समझ में आ गई होगी, तो इन चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे। अब हमें निकालना क्या है कि पर्दा कहाँ रखना है। पर्दा कहाँ रखेंगे, जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है v, दैट इज v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। है ना, कितनी सिंपल सी बात। हमने उस न्यूमेरिकल से अपना डाटा इकट्ठा कर लिया, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। जो कि ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, मैं फिर लिखता हूँ 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें v निकालना है तो 1/v इक्वल्स टू 1/f - 1/u। अब बच्चों में ये चित्र नहीं बनाता तब भी आप समझ जाते कि वस्तु इतनी दूरी पर रखी है, लेकिन यहाँ से वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात सब क्लियर हो जाएगी कि किसको नेगेटिव लें किसको पॉजिटिव लें। एक बात ध्यान रखेंगे, वस्तु दर्पण के हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है तो u हमेशा नेगेटिव ही लिया जाता है, चाहे वो उत्तल दर्पण की प्रॉब्लम हो चाहे वो अवतल दर्पण की प्रॉब्लम हो, क्योंकि वस्तु हमेशा इस साइड रखी जाएगी और इस साइड की दूरियां जो ध्रुव से नापेंगे वो ऋणात्मक आएंगी। अब v हमारा कैसा भी हो सकता है, प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बन सकता है, वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। तो यही बात ध्यान रखने की है कि इस सूत्र में जब आप मान रखेंगे तो वो चिन्ह परिपाटी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
चिन्हों की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/v इक्वल्स टू 1/f की जगह क्या लिखेंगे, -1/18, और u की वैल्यू -27 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो गया 1/27। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम कितना आएगा 54। 18 तिया 54 तो माइनस के 3, और 27 दूनी 54 यानी प्लस के 2। ठीक है ना बच्चों, बात समझ आ गई। तो अब इसको आगे मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ गया, -1/54, दैट इज v इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। माइनस में आया, इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। यहाँ तक 36 थी तो 54 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगा, तो पर्दा हमें यहाँ कहीं रखना होगा। दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे को रखना होगा। तो क्या लिखेंगे, पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ माइनस था, आप यहाँ -54 क्यों नहीं लिख रहे हैं। भाई माइनस से ये पता लगा कि इधर रखना होगा कि इधर रखना होगा, ठीक है ना। और एक बात और, जो पर्दे पर हम कौन से प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा जो आगे पूछा है, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी है। तो इस बात का हमारे पास सॉल्यूशन आ गया कि पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, वो आंसर ये आ गया 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब माइनस का मतलब क्या हो गया कि दर्पण के सामने, ओके। माइनस का अर्थ ये हो गया कि दर्पण के सामने रखना है, कितनी दूरी पर, 54 सेंटीमीटर पर। अब नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी कहेंगे, वो तो निकल के आ ही गया। तो अब देखें आगे क्या पूछा है, ये दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, ये हो गया कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, ये बात होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए, यानी जो प्रतिबिंब बना उसका साइज भी तो बताना है बच्चों। ये जो कैंडल थी वो 2.5 सेंटीमीटर की साइज की थी, तो जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बड़ा है, इससे छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, कैसा होगा, वो भी गणना करनी है। तो उसमें हमें आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों मैं एक बात और बता दूं, देखो हमने भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना सिखाया था। वैसे ये बात इस न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, लेकिन बच्चों में न्यूमेरिकल के साथ साथ उसकी जो असलियत है उसको भी सामने लाना चाहता हूँ। तो अब इन डिस्टेंसेस को अगर मैं अभी ज़रूरत पड़ेगी तो हटा दूँगा। अब जैसे मैं इसका बच्चों प्रतिबिंब बनाना चाहूँ, दर्पण को थोड़ा और बड़ा कर लूँ, क्योंकि जब मैं किरण लेके आऊँगा तो दर्पण के सामने भी तो आनी चाहिए बच्चों। एक आपतित किरण में यहाँ से लेके आया, मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब बच्चों ये मैंने कहा नहीं था मार्कर, ये बोर्ड थोड़ा चिकना है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ओहो, यहाँ सीधी लाइन खींचना बड़ा टिपिकल टास्क है बच्चों। तो ये फोकस से चली गई और एक किरण सी की सीध से ले जाएंगे यहीं से, ठीक है ना, यहाँ से। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा बच्चों फिगर को बनाना। वैसे आपने देखा है, अब जगह नहीं बच रही बच्चों, ओ सॉरी मैंने इसको क्यों हटा दिया। या मैं एक काम करता हूँ, एक किरण को फोकस से ले आता हूँ, एक किरण यहीं कहाँ से ले आऊँ, फोकस से। यहाँ दर्पण और बड़ा करना पड़ेगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी बच्चों। देखो लाइन तिरछी खींचती हैं इसमें।
तो यहाँ से सीधी होगी। इन डाटाज को मैं हटा दूँ बच्चों, चलो बना रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे तो सी से इधर ही बनेगा इमेज, तो यहाँ कहीं बनेगी, तो कैंडल यहाँ पर ऐसे उल्टी और बड़ी बन जाएगी बच्चों, ठीक है ना। ये सब आपको नहीं बनाना है, मैं तो यहाँ इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर लॉ आ जाएगी इसकी, तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस हमारी 54 निकल के आई है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तक 36 है, यहाँ तक 54 कैसे हो गई। तो बच्चों ये फिगर थोड़ा लाइनें मैंने बिल्कुल सीधी सीधी नहीं खिंचवाई हैं, एफ और सी बिल्कुल मिडिल में नहीं है। यहाँ मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये आपने सीखा है कि सी और एफ के बीच में वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब सी से परे बनता है, इधर बनता है। तो यहीं मुझे पर्दा रखना है यहीं पर, जिससे कि इस कैंडल को पर्दे पर चित्र लिया जा सके, प्रतिबिंब लिया जा सके। वो 54 सेंटीमीटर पर बनेगा, उल्टा बनेगा। ये तो मैंने चित्र से बताया, मुझे न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। तो अब बच्चों मैं क्या करूँगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन यूज़ करूँगा। m = I/O बराबर -V/U। तो देखें I की वैल्यू कितनी है वो हमें निकालनी है कि साइज कितना बड़ा होगा अपॉन O कितना है 2.5। अब यहाँ O ऊपर को नापा गया है, O हमारा, तो ये पॉजिटिव ही होगा बच्चों, ठीक है। O ऊपर की ओर नापी जाने वाली, क्योंकि मोमबत्ती सीधी रखी है, ऊपर की ओर नापेंगे मुख्य अक्ष से। तो I/O पॉजिटिव लेंगे और -V हमारा जो निकल के आया था, अभी निकाला था, -54 आया था बच्चों, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिख दिया है। और U कितना आया है, वो U कितना दिया है -27। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, तो I आ गया, ये माइनस तो बचा ही -54/27 गुणा 2.5, 27 दूनी 54 और 2 गुणा 2.5 -5.0 सेंटीमीटर। वस्तु थी 2.5 सेंटीमीटर की और प्रतिबिंब बना 5 सेंटीमीटर का, यानी 2 गुना बड़ा। तो यही तो पूछा था प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज। साइज कितना आ गया, प्रतिबिंब हमारा इससे 2 गुना बड़ा बना, यानी ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आया 5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर था। ये फिगर तो बच्चों में, ये रे डायग्राम में न्यूमेरिकल की स्थिति को समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, जिससे आप यहाँ भी समझ सकें, इसको भी समझ सकें। अब देखें, चूंकि नेगेटिव आया है, इसका मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, नीचे बना है, उल्टा बना है, और उल्टा बना है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। वही तो पूछा था, प्रकृति, प्रकृति का मतलब ये पूछा है कैसा बना, वास्तविक उल्टा। वास्तविक बना, उल्टा बना, और कितने साइज का बना, 5 सेंटीमीटर का, यानी 2 गुना साइज का बन गया, ठीक है बच्चों। कितना साइज हो गया उसका, 2 गुना। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब अगले पार्ट पर चलते हैं, सीखे कि यदि कैंडल को दर्पण की ओर ले जाएं, तो देखो स्थिति क्या थी बच्चों। अभी जो सिचुएशन थी वो ये थी, मैं बना देता हूँ दोबारा, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी बना देंगे इसको। अभी मैंने ये हटा दिया, आपने देखा था कि अभी 27 सेंटीमीटर पर रखी थी वस्तु, तब C और F के बीच में आ रही थी, यानी कैंडल जो थी वो यहाँ थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कैंडल थी बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि कैंडल को दर्पण की ओर ले जा रहे हैं, यानी इसको इधर ले जा रहे हैं। तो बच्चों मैंने भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना बताया था कि जब प्रतिबिंब अनंत पर होता था तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता था फोकस पर। जैसे जैसे मैं इधर ला रहा था, सी के पास ले आया था, तो वो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बना था, छोटा बना था, और पास ले आया था, सी तक ले आया था प्रतिबिंब। आप पिछले लेक्चर के जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें देखना, सी तक ले आया था। तो वस्तु का आकार बढ़ता जा रहा था, जैसे अनंत पर थी, जैसे कैंडल ही अनंत पर होती तो बहुत छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता। पास ले आए, सी के पास ले आए तो प्रतिबिंब छोटा बना, वास्तविक बना, उल्टा बनेगा सी और एफ के बीच। सी पर ले आए थे तो उसका आकार और बढ़ गया और वस्तु के बराबर ही हो गया था, बराबर बना था।
फिर जब इधर ले आए तो बड़ा बनने लगा, और इधर ले जाओगे तो बड़ा बनता चला जाएगा। वैसे भी सूत्र में क्या है, 1/v इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/, उल्टा लिख दिया, 1/v इक्वल्स टू, ये आया था 1/f माइनस 1/u, यही तो निकल के आया था। तो जैसे जैसे u बढ़ाते चले जाओगे v हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इसको फोकस की तरफ ले जाते जाओगे प्रतिबिंब हमारा इधर दर्पण से दूर हटता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा। तो पर्दे को हमें क्या करना होगा, पीछे खिसकाना होगा, दर्पण से इधर की ओर दूर हटाना होगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। और ये कब तक रहेगा, पर्दे को पीछे कब तक हटाएंगे, जब तक कि हमारा जो u है वो ग्रेटर देन f है, यहाँ तक ग्रेटर देन f है, तब तक हमें पर्दा पीछे हटाना पड़ेगा और प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। जैसे ही u बराबर f होगा, यानी फोकस पर आ जाएगी कैंडल, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब हम f से और आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब कैंडल हम यहाँ ले आए, तो हमारा जो u है वो फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है उससे भी कम होने लगेगा u, जहाँ कैंडल होगी वहाँ तक की दूरी u होगी, तो u लेस देन f होने लगेगा। और जब वस्तु f और p के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फिर दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम पर्दे पर प्रतिबिंब केवल यहीं तक प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, जब तक कि कैंडल F तक रहेगी। F के बाद आगे बढ़ाएंगे तो हम पर्दे को कहीं भी ले जाएं हमें इमेज मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इसके बाद इमेज आभासी बनती है और दर्पण के पीछे बनती है। तो बात समझ में आ गई। अगर ऐसे न समझ में आई हो तो एक तरीका और है समझाने का, कि अभी जैसे u हमारा -27 था, समझते जाना बच्चों, u कितना था, -27 था। अब मैं यहाँ प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूँ, मतलब न्यूमेरिकली, प्रैक्टिकली नहीं, न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा दूँ। और f हमारा -18 सेंटीमीटर था, यही था। तो हमने जो v निकाला था -54 आया था बच्चों, यानी 54 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दा रखा था। अब मान लो मैंने कैंडल इधर कर दी, तो 27 की जगह जब इधर कर रहा हूँ तो u घटेगा, यानी ध्रुव से वस्तु तक की दूरी कम होगी। जैसे कैंडल ये है, मैं इधर ले जा रहा हूँ तो u हमारा घटता चला जाएगा। लेकिन f और c के बीच की ही बात हो रही है, f के आगे नहीं बढ़ना है और f तक नहीं पहुँचना है। तो u अगर मैं कर लूँ बच्चों -27 की जगह, और यहाँ तक 27 सेंटीमीटर है, वो सॉरी 36, और यहाँ 18 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, यही तो है। तो 18 से कम ही रखना है मुझे, तो मैं ऐसी वैल्यू रखूँ। अब मान लो मैंने रख दी माइनस इतना ले आया कि वो 18 और 27 के बीच, यानी इधर को ले जा रहा हूँ ना, कैंडल दर्पण की ओर ले जा रहा हूँ, तो 27 से कम हो और 18 से कम न हो। तो यानी 18 और 27 के बीच की एक वैल्यू ले लो, ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जो सॉल्व करने में आसान हो। 18, 19, 20, मान लो 20 पे रख दिया मैंने, 20 ले लूँ, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। 21, 22, 23, 24, 25, उससे भी दिक्कत होगी। 26, 27 तो ले ही नहीं सकते, वो तो 27 है ही। मतलब 18, मतलब इसको घटाना है 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 20 ले लेता हूँ। चलो अब मान लो मैं इतना नज़दीक ले आया कि हमारा u हो गया -20। तो अब सॉल्व करके देखें 1/v, इससे 1/f यानी -1/18 प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 1/27। नहीं, ये क्या कर दिया, नहीं, हाँ, u कितना है अब -20, तो +20। इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखें प्रतिबिंब और दूर बनेगा। पहले 54 पे बनना था, इस पेयर के लिए जब मैंने u 20 ले लिया है तो अब देखें कितने पर बनेगा। तो एलसीएम आएगा बच्चों 360, 180, तो ये हो गए -10 और ये +9, यही तो होगा। माइनस का 1/180 हो गया बच्चों, आप समझ रहे होंगे।
एलसीएम हमारा सही है, 18 दहाई 180 और 20 निम्मा 180 और -1/180। तो v देखिए कितना आया, माइनस का 180। तो जब 27 पर रखी थी तो 54 पे आया था, और जैसे ही मैंने पर्दे के पास ले गया 20 सेंटीमीटर तक ले गया तो वो 180 पर बना, यानी पर्दा अब 54 की बजाय 180 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा, यानी मुझे दर्पण से पर्दे को पीछे हटाना ही पड़ेगा बच्चों। है बात समझ में आ गई? और इमेज भी बढ़ेगी। अब कहेंगे इमेज अब कितनी, पहले कितनी बड़ी थी बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर हुई थी, ध्यान होगा आपको। और अब जब मैंने u इतना लिया है, अब इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो अब देखें I/O बराबर -v/u से देखें I बराबर -v/u इंटू ओ, माइनस v कितना है अब, माइनस का 180, तो -180 बटे u कितना है, माइनस का 20 गुणा o कितना है, 0 नहीं है बच्चों, o है ये, o की वैल्यू तो 2.5 थी ही। तो 20 निम्मा 180 माइनस 9 गुणा 2.5, यानी 9 गुना बड़ी हो गई, तब 2 गुना बनी, तब 2 गुना बड़ी थी, अब 9 गुना बड़ी हो गई। तो वस्तु का आकार भी बढ़ रहा है और पर्दे को और दूर भी बन रहा है। बात क्लियर हो गई होगी। और 25 नंबर 225 यानी 22.5 सेंटीमीटर बड़ी बनी। ठीक है, तो 9 गुना बड़ी हो गई। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे कैंडल में पास ले जाऊंगा दर्पण के, हमारी जो मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब बनना था वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा और सी से दूर हटता चला जाएगा, तो मुझे पर्दा भी बहुत दूर ले जाना पड़ेगा। क्लियर बात? ओके हो गई। और एफ के बाद अगर कैंडल को ले जाते हैं तो पर्दे को कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब फिर कैसा बनता है बच्चों, सीधा आभासी और दर्पण के पीछे। ये जो मैंने प्रतिबिंब बनना सिखाया था उसका नोट्स निकाल के देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो बच्चों समय तो लगा, लेकिन आप बिल्कुल सीख गए होंगे। मैंने सब तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो ओके। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो समझने में आसानी हो। अब बच्चों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई, यानी ये वस्तु का साइज हो गया, एक सुई है तो इसको ओ से लिखेंगे। और वस्तु का साइज, वस्तु हमेशा सीधी ही रखते हैं तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर सीधे रखी जाती है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण है तो मैं यहीं बना देता हूँ बच्चों, ये है उत्तल दर्पण। अब आप कहेंगे कि सर फिर चित्र से समझाने लगे। बच्चों थोड़ा समझ लो, 2 ही तो क्वेश्चन है, तसल्ली से कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये ध्रुव P, ये उसका F और ये इसका C, वक्रता केंद्र। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी पॉजिटिव ही होगी, तो 15 ही लिख देते हैं, 15 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी फोकस दूरी 15 है, लेकिन वस्तु कहाँ रखी है, एक पिन है बच्चों। जैसे ये एक मैंने पिन ले ली, तो पिन है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ बच्चों वस्तु। ये तो समझ जाएंगे कि पिन ही है, ज़रूरी थोड़ी है पिन ही बनाऊँ, वस्तु बना दी मैंने। 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गई ध्रुव से इसकी डिस्टेंस बच्चों। ये तो ये ध्रुव है, इससे डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर हुई, तो ये क्या हो गई बच्चों, u हो गया। लेकिन इस साइड में है तो u बराबर हो गया -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन बताना है, तो बहुत सिंपल है। अब क्या है, मिरर फॉर्मूला लगाना है कि अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ बनेगा। तो बच्चों देखो, उत्तल दर्पण का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में ही बनता है। और F हमारा 15 सेंटीमीटर है तो V हमारा 15 सेंटीमीटर से कम ही आएगा, क्योंकि फोकस दूरी यहीं तक तो है बच्चों 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, P और F के बीच में, तो 15 से कम ही आना है। अनंत पर रखी होगी तो फोकस पर बनेगा, तो 15 सेंटीमीटर आता आंसर। तो ये समझ रहे होंगे आप बात। चलिए सॉल्व करते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f - 1/u, तो 1/v = 1/15। f की वैल्यू पुट की, माइनस
u -12 है और माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो गया 1/12। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। एलसीएम कितना लेंगे 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे 60 यानी 9/60 1/v। तो v बराबर 60/9। बच्चों मैंने आंकड़े सही लिखे हैं। 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए सोच रहा हूँ। वैसे कोई मैं ये नहीं कह रहा कहीं गलत हो गया, लेकिन एक बार चेक कर लूँ कि आंसर राउंड फिगर मतलब डेसिमल में आ रहा है, इसलिए u 12 सेंटीमीटर दूर रखी है और f 15 है और स्थिति और आवर्धन लिखना है। तो चलिए जो भी आ रहा है 60 काट लेते हैं इसको। 20/3 हो गया, 3 से काट दें तो 20/3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इतनी दूरी पर प्लस में आया है, इसका मतलब दर्पण के इस साइड बनेगा। और वैसे भी आपको पता है P और F के बीच में बनता है, तो इसी साइड में ही तो आएगा बच्चों। तो ये तो हो गया V, ठीक है। अब इसके आवर्धन की बात कर लेते हैं। स्थिति हो गई और आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन कैसे निकालते हैं, m बराबर अच्छा आवर्धन लिखना है, वो साइज नहीं पूछा है, तो सीधे सीधे m बराबर -v/u। तो -v कितना आया, पॉजिटिव आया है 20/3 और u कितना है बच्चों माइनस का 12, -12 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा 20/12 36। किससे काट दें इसको बच्चों, दोनों कट जाएं, 4 से काट दें, 4 पंजे 20, 4 नेम 36 यानी 5/9 गुना। आवर्धन इतना आ गया, छोटा ही आया है। छोटा आएगा क्योंकि हमेशा छोटा बनता है, प्रथम 1 से छोटा मान आया है 5/9। अब क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। अब मैं ये बात बता दूं बच्चों, देखो हमारा आंसर 20/3 आया यानी 6.67 आया, तो 15 से कम ही आया है। वही बात मैं बताना चाह रहा था। देखिए 6.66 आता रहेगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो 6.67 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए मैं पहले भी बता चुका था 15 से कम आएगा। क्यों आएगा, देखो बच्चों चित्र बना के समझा देता हूँ कि एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये कहाँ से, ये कितनी रिफ्लेक्ट होगी कि जैसे कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये फोकस है तो इसी दिशा में ये रिफ्लेक्ट होगी। एक किरण सी की सीध में लाता हूँ तो ये इसी दिशा में वापस हो जाएगी। तो प्रतिबिंब यहीं तो बना, सीधा बना, आभासी बना, क्योंकि किरणें वास्तव में काट नहीं रही हैं बच्चों। ये प्रतिबिंब बना, छोटा बनेगा तभी तो 1 से कम मान आया है आवर्धन का, और P और F के बीच ही बना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। यानी इस सुई को मैं दर्पण से दूर इधर ले जाऊं, बात समझना बच्चों, इधर ले जाऊं तो क्या होगा, कहीं भी ले जाऊं बच्चों, प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा। जितना दूर में ले जाता जाऊंगा, इस सूत्र से स्पष्ट होगा। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने वैल्यू बढ़ा के आपको समझाया था कि जैसे यहाँ u -12 है, अब आप -12 से बढ़ा के मतलब 12 से बढ़ा के 20 कर लेना। 20 करके हल करके देखोगे तो जो v है वो बढ़ेगा, यानी प्रतिबिंब इधर की ओर खिसकेगा। और जब मैं बिल्कुल अनंत पर ले आऊँगा तो प्रतिबिंब फोकस तक ही बनेगा। इससे आगे तो सिचुएशन प्रतिबिंब की जाएगी ही नहीं। प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच में ही बनेगा, ठीक है। नज़दीक लाओगे तो P के नज़दीक आता जाएगा। न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वो फोकस की तरफ बढ़ता जाएगा। और कितनी दूर ले जा सकता हूँ, अनंत तक। अनंत से दूर तो नहीं ले जा सकता, तो यहीं आके रुक जाएगा। फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसके आगे तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बच्चों हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें पूछा नहीं है। मान लो ये कह दे कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। इस सिचुएशन में जब वस्तु 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो हमने आवर्धन निकाल ही लिया है, तो हम प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। वो भी हम निकाल के दिखा देते हैं कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। m निकाल चुके इस फॉर्मूले से, और m बराबर I/O भी होता है। तो I निकालना है तो m इंटू O, m इंटू 0 0 मत कर देना, दिस इज़ O ऑब्जेक्ट का हाइट। तो m कितना आया था बच्चों 5/9 गुणा O कितना है
4.5 सेंटीमीटर। जब सवाल में हाइट दे ही रखी है तो इमेज की भी हाइट निकाल लेते हैं, वो पूछना भूल गया है। तो 4.5 से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ बढ़ा दिया, 45 दूनी 90 यानी 2.5 सेंटीमीटर। छोटा बना, देखो इतने साइज़ का बनेगा। पॉजिटिव आया है तो सीधा ही बनेगा। तो देखें 4.5 सेंटीमीटर का था, 2.5 सेंटीमीटर का बना। तो उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है और सदैव सीधा ही बनता है और F और P के बीच ही बनता है। तो इसका भी आंसर आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं। फिर सुन लें, जैसे जैसे मैं सुई को दर्पण से दूर ले जाता जाऊंगा, प्रतिबिंब हमारा फोकस की तरफ बढ़ता चला जाएगा और जब बहुत 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 दूर यानी अनंत पर ले जाऊंगा, अनंत के आगे कहीं नहीं ले जा सकता, तो प्रतिबिंब यहीं आके सिमट जाएगा फोकस पर, यहीं हमारा एंड हो जाएगा। फिर उसके आगे प्रतिबिंब मिलना ही बंद हो जाएगा, प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं बच्चों, बनेगा ही नहीं। तो दिस इज़ द लिमिट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, P और F के बीच ही बनना है। तो सभी आंसर्स आपको पता चल गए। इसका आंसर आप लिख लेंगे कि क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं। आप ये लिखेंगे आंसर में कि दर्पण से सुई को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब फोकस की ओर अग्रसित होने लगता है और अनंत तक ले जाकर वो फोकस पर ही प्रतिबिंब बन जाता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा इंटरेस्टिंग, रोचक और आनंद की अनुभूति हुई होगी। तो देखें, अब परावर्तन का किस्सा ख़त्म कर दिया हमने यहीं न्यूमेरिकल्स के साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ इन द लेक्चर नंबर 7, अब हम बात करेंगे अपवर्तन की। किसकी? अपवर्तन। परावर्तन हमने बहुत पढ़ लिया बच्चों, अब ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, अब पढ़ेंगे अपवर्तन, दैट इज़ रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे अब? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चों। अपवर्तन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें लेंस पढ़ेंगे, परावर्तन में दर्पण पढ़ा था। तो चैनल पर बने रहिए और फिजिक्स का आनंद लेते रहिए। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, रिफ्रैक्शन के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।